सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के कारण और लक्षण। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या होना असामान्य बात नहीं है। यदि एनीमिया का शुरुआत में पता चल जाए तो इसका समय पर इलाज किया जा सकता है और इस स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। इसका इलाज ना किया जाए तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एनीमिया क्या है? जब आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है तो इसे एनीमिया कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गर्भवती महिलाओं में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को आपके टिश्यू और भ्रूणों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अन्य पोषक तत्वों के अलावा एक गर्भवती महिलाओं को उसके बच्चे के बेहतर विकास और पोषण संबंधित जरूरत को पूरा करने के लिए शरीर में ज्यादा मात्रा में खून बनाने की आवश्यकता होती है, जो आयरन, फोलेट और विटामिन बी 12 से भरपूर आहार से प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने आहार के जरिए इन सभी तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाती है तो आपको एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनके शरीर को सामान्य से अधिक रक्त की जरूरत होती है और अगर जरूरत न पूरी की जाए तो उन्हें एनीमिया होने का खतरा होता है। वैसे देखा जाए तो एनीमिया के 400 भी और उससे भी अधिक प्रकार है। इनमें से कुछ गर्भावस्था के दौरान प्रचलित है। गर्भवती महिला में होने वाला एनीमिया, इसका सबसे आम प्रकार है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंचाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वह स्थिति है जहां शरीर में हीमोग्लोबिन की आवश्यक मात्रा को उत्पादन करने के लिए उसे पर्याप्त रूप से आयरन नहीं मिलता है, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। गर्भावस्था में महिलाओं को आयरन की कमी होना काफी आम बात है। आयरन की कमी कारण रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। यह मां और भ्रूण दोनों को प्रभावित करता है। फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया फोलेट विटामिन बी का एक प्रकार है जो शरीर में नई सेल्स बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह रेड ब्लड सेल्स को भी बनाने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान फोलेट की दैनिक आवश्यकता बढ़ जाती है। फोलेट की कमी से रेड ब्लड सेल की मात्रा में गिरावट आ सकती है। फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया एक गंभीर जन्म दोष समस्या है जो जो आपके बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष, स्पाइना बिफिडा और जन्म के समय बच्चे के कम वजन का कारण बन सकता है। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया कोबालमिन और विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो महिलाएं अपने आहार में दूध और अन्य डेयरी उत्पादनों, अंडा, चिकन, मांस को शामिल नहीं करती है, उन्हें विटामिन बी 12 की कमी के कारण एनीमिया होने का खतरा होता है। इस स्थिति में रेड ब्लड सेल्स की आवश्यक मात्रा का उत्पादन बिगड़ जाता है। कभी कभी गर्भवती महिला विटामिन बी 12 की आवश्यक मात्रा का सेवन करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका शरीर विटामिन को सिंथेसाइज करने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण भी गर्भवती महिलाओं को एनीमिया हो सकता है। विटामिन 12 की कमी की मात्रा, इससे समय पूर्व जन्म या गंभीर जन्म दोष जैसे न्यूरल ट्यूबल दोष होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जब एनीमिया का प्रभाव बहुत कम होता है उस दौरान आपको इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि जैसे जैसे यह गंभीर होता जाता है तो आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान और कमजोरी, चक्कर आना, ठीक से सांस न ले पाना, रंग फीका पड़ना, दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना, छाती में दर्द, हाथ और पैर ठंडे होना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना या उलझन होना, यह गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के लक्षण हैं। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के कारण, जैसे कि महिला के गर्भ में एक से अधिक बच्चे का होना, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से महिलाओं को अत्यधिक उल्टी होती है। गर्भधारण करने से पहले महिला एनेमिक हो जाती है। होने वाली मां अपने आहार में आयरन, फोलेट और विटामिन बी 12 आदि तत्वों को शामिल नहीं करती है। कम अंतराल में एक के बाद दूसरा गर्भधारण किया हो तो भी और कम उम्र में गर्भधारणा की होगी हो तो भी एनीमिया होने के कारण होते हैं। एनीमिया में जोखिम, जैसे कि गर्भावस्था में आयरन, फोलेट या विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। इसका शिशु और मां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपरिपक्व या जन्म से ही कम वजन वाला बच्चा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बच्चे में विकासात्मक देरी की एनेमिक बच्चा, फोलेट या विटामिन बी 12 की कमी के कारण यह समस्या हो सकती है। आपको एनीमिया से बचने के लिए समय समय पर जांच करनी जरूरी है। खून की जांच न केवल पहली तिमाही के दौरान आयोजित की जाती है बल्कि दूसरी और तीसरी तिमाही में भी यह जांच करना जरूरी है। यह परीक्षण गर्भावस्था के बाद के चरणों में आपको एनीमिया से बचने के लिए किए जाते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट, यह परीक्षण शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको मापने के लिए किया जाता है। हेमोट्रोकिक टेस्ट, यह परीक्षण का उद्देश्य खून में रेड ब्लड सेल्स को प्रतिशत को मापना है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का इलाज कैसे किया जाता है?
गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का इलाज करने के लिए निम्न सप्लीमेंट लेने के लिए कहा जाता है। आयरन और फोलिक एसिड यह सुनिश्चित करके आपके शरीर में आयरन और फोलेट की आवश्यकता मात्रा बनानी बन रहती है। आपको आयरन और फोलेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। विटामिन बी 12 आपको विटामिन 12 की कमी से निपटने में मदद करने के लिए मांस, डेयरी उत्पादनों और अंडों जैसे खाद्य पदार्थों के अलावा विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेने की भी सलाह दी जाती है। अगर आपको एनीमिया के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। किसी भी जटिलता से बचने के लिए इसका तुरंत इलाज करना जरूरी है। एनीमिया हानिकारक साबित हो सकता है, लेकिन सही आहार, सेवन और सप्लीमेंट से आयरन, फोलेट और विटामिन बी 12 की कमी को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की कमी का जल्दी इलाज करने से माँ और बच्चे को काफी परेशानी से बचाया जा सकता है। नियमित अंतराल पर जांच करें और हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के लक्षण, कारण। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।